नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू आप सभी का स्वागत करती हूँ अंजू की रसोई में। आज मैं आपसे शेयर करूँगी पालक की चकली की रेसिपी, जो कि हम पालक और चावल के आटे के साथ मिलकर बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पालक की चकली। पालक की चकली बनाने के लिए यहाँ पर मैंने फ्रेश पालक लिए हैं और साथ ही 2 हरी मिर्च और पालक को हमें पीस लेना है। चलिए फटाफट से इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार करते हैं। पालक का पेस्ट तैयार है। इसमें मैंने आधा कप लगभग पानी का यूज़ किया है। और चलिए पेस्ट भी तैयार है, तो बाकी की चीज़ें भी तैयार कर लेते हैं और एक अच्छा सा डो तैयार करते हैं पालक की चकली के लिए। पालक की चकली बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़े बर्तन में लगभग 2 कटोरी चावल का आटा लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी लगभग बेसन। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी लाल मिर्च पाउडर, लगभग आधा चम्मच चाहिए, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच हींग, स्वाद अनुसार नमक। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल। ये ज़रूर डालें आप, इससे टेस्ट इसका बहुत ही बेहतर हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब मैं इसमें डाल दूंगी लगभग आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पालक की चकली में सफ़ेद तिल बहुत ही टेस्टी लगता है, देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा और खाने में भी तिल का स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच देसी घी और इसे हम अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं जो पालक पीस के रखा था मैंने, उसे डाल दूंगी। सारा पालक हम इसमें डाल देंगे। और इन सबको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे अच्छे से। लगभग मैंने इसमें सिर्फ आधा कप पानी का यूज़ किया है, ताकि पालक और मिर्च अच्छे से पिस जाए। थोड़ा सा पानी और मैं पालक वाली कटोरी में ही डाल दूंगी और इसको हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे और डाल देंगे। इतने ही पानी से अब ये सारा डो हम लगाकर तैयार कर लेंगे। पालक की चकली का डो लगकर तैयार है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे, ताकि जो चावल का आटा है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इसे कवर कर देंगे। 10 मिनट बाद हम पालक की चकली बनाना स्टार्ट करेंगे। तब तक हम ऑयल गरम कर लेते हैं और इसके लिए एक साँचा भी तैयार कर लेते हैं। पूरे 10 मिनट हो चुके हैं, आटा भी सेट हो चुका है लगभग चावल का। चलिए चेक कर लेते हैं। ये सॉफ्ट हो गया है। पालक की चकली के लिए बिल्कुल परफेक्ट आटा है। तो यहाँ पर मैं एक बड़ी सी लोई ले लूँगी और इसे इस तरह गोल कर लेंगे। इस तरह में सारे आटे का लोई बना लेना है लंबे लंबे में, ताकि इसे साँचे में डालने में हमें आसानी हो। इस तरह से तो इसको एक साइड में रख देंगे हम। अब यहाँ पर मैं एक प्लेट ले लूँगी छोटी सी। साथ ही यहाँ पर मैं साँचा यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैं इस तरह मोटा साँचा यूज़ करूँगी, आप देख सकते हैं। इसको हम इस साँचे में डाल देंगे। हल्का सा ऑयल चारों तरफ हम इस तरह मिक्स कर लेंगे। इस तरह अब इसमें हम चकली का जो हमने डो तैयार किया था पालक की चकली के लिए, उसको हम डाल देंगे। साँचा लगा देंगे, हम अच्छे से सेट कर देंगे। अब हम इसे धीरे धीरे गोल घुमाते जाएंगे और उसको इस तरह से गोल गोल बनाते जाएंगे, सटा के बनाएंगे। ज़्यादा बड़ी चकली नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये चावल के आटे की है तो ये टूट सकती है। बस इतना परफेक्ट है।
आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसे गोल बना लेंगे। बिल्कुल परफेक्ट शेप है इसका और ज़्यादा लेयर नहीं बनानी है वरना जो चकली है वो टूट सकती है। इस तरह हम छोटे छोटे इसके लेयर बनाते जाएंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट गोल बन के तैयार है। इसी तरह से हम सारी चकली को बना लेंगे। चकली फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने पहले से ही गर्म रखा था और चकली भी हमारी बनके तैयार है। तो चलिए फटाफट से इन सबको हम फ्राई करते हैं। एक एक करके हम चकली डालेंगे। ऑयल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम आंच पे ही रखना है। एक एक करके हम सारी चकली को फ्राई कर लेंगे और अलट पलट के दोनों तरफ से सेक लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही हम चकली को डालेंगे ऑयल में ताकि वो आपस में टूटे नहीं और सही से सेक भी जाएं। ये पालक की चकली खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। साथ ही चावल का जो आटा है उसकी वजह से इसमें कुरकुरापन रहता है। हमारी पालक की चकली बनके तैयार है। मैंने इसे मीडियम आंच पे ही फ्राई किया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम सारी चकली तल लें और इसको सर्व करने के लिए रेडी करते हैं। तो दोस्तों तैयार है हमारी पालक की चकली। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया शेप आया है इसका और सफ़ेद तिल भी इसमें कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। बहुत ही ढेर सारी चकली बनके तैयार हो गई है सिर्फ 2 कटोरी चावल के आटे से, 1 कटोरी पालक की प्यूरी, साथ ही हमने इसमें 1 कटोरी बेसन का भी यूज़ किया है। अजवाइन, नमक, लाल मिर्च पाउडर ये सब आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। तो मैं दिखा दूँ आपको, ये बहुत ही कुरकुरी भी बनी है। ये देखिए बहुत कुरकुरी बन के तैयार हुई है पालक की चकली। तो दोस्तों अगर आपको मेरे पालक की चकली की रेसिपी पसंद आई हो तो इस रेसिपी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अंजू की रसोई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।